हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। जैसे कि आप जानते होंगे, मेरा नाम है विक्की कुमार। आज की वीडियो में हम व्यू टाइप सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जो फर्स्ट टैब हमने सीखा था होम टैब सीखा था, उसके बाद हमने इंसर्ट टैब सीखा था, उसके बाद हमने पेज लेआउट टैब सीखा। इसी टाइप से हमने रिव्यू टैब तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज की वीडियो में हम व्यू टैब सीखने वाले हैं, जिसमें कि व्यू टैब में हमें बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, वर्कबुक व्यूज मिलता है, और सेकंड यहाँ पर सोर्स मिलता है, और थर्ड यहाँ पर जूम। उसी तरह फोर्थ में हमें विंडो, और 6 नंबर में माइक्रोस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो फर्स्ट हम सेक्शन सीखेंगे, वर्कबुक व्यूज सीखेंगे। इसमें जो फर्स्ट हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, नॉर्मल मिलता है। इसे हम कैसे यूज करते हैं, इसे सीखते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी सीट यहाँ पर एक्सेल की नॉर्मली रहती है। जैसे हम कोई भी टैब यूज करते हैं, जैसे होम टैब से हम व्यू टैब में आएंगे, तो ये नॉर्मल में ही सिलेक्ट रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अभी सीट है वो अभी नॉर्मल है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, इसका हम कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक डेटा ले लिया है, और यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू का, हम इसका कैसे यूज करेंगे। तो ये मान के चलिए कि ये डेटा काफी ज्यादा बड़ा है, और इसकी विड्थ काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका कैसे यूज करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू का। तो इसमें जैसे हम इस डेटा में क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पेज ब्रेक प्रीव्यू को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये केवल 2 पेजों में आएगा, सिंगल पेज में ये नहीं आएगा। अगर हमारे पास डेटा ज्यादा होता है तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हम कितने पेजों में डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज करते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे हम इसको केवल 2 पेजों में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल F2 बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल ये एक ही पेज में आएगा, और सेकंड पेज में इस टाइप से डेटा आएगा। तो यहाँ पर हम पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस टाइप से यूज करेंगे कि अपने डेटा को चेक करेंगे किस टाइप से हमारा प्रिंट आएगा। इस ऑप्शन का हम इस तरह से यूज करेंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है पेज लेआउट, इसका हम कैसे यूज करेंगे। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा दोनों पेजों में अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने डेटा को हम जैसे प्रिंट करते हैं, उससे पहले हमें अपना डेटा का प्रीव्यू चेक करना पड़ता है पेज लेआउट में। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, और ये जो एक्सेल सीट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इस सीट में हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा कितना प्रिंट हो रहा है। इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं, और एक पेज में प्रिंट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा एक पेज में प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम एक पेज में प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हमें प्रिंट एक पेज में करना है, तो इसके लिए हमें पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा, और यहाँ से इसका मार्जिन ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल है, यहाँ पर से हमें कस्टम मार्जिन करना पड़ेगा। प्लस यहाँ से हम कस्टम मार्जिन करेंगे, तो यहाँ पर से हमारा डेटा उसी टाइप से आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे सेट कर लेंगे। और पेज लेआउट टैब में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि हमारे एक्सेल में बहुत सारी यहाँ पर हमें प्रिंट प्रीव्यू में बहुत सारे पेज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम अगर हमें अपना डेटा एक ही पेज में प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब में आएंगे, और यहाँ पर से हम स्केल टू फिट में जाएंगे, और यहाँ पर से वन पेज में क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर भी हम वन पेज में क्लिक कर देंगे। जैसे हम वन पेज में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे विड्थ और हाइट, तो यहाँ पर इजी से आप देख सकते हैं हमारा डेटा एक ही पेज में यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से हमारा डेटा यहाँ पर प्रिंट होता है। यहाँ पर से मैं विड्थ और हाइट इसकी ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, और यहाँ से हम नॉर्मल पेज कर लेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कस्टम व्यू, इसका हम कैसे यूज करते हैं। जैसे हमसे बोला गया है कि हमें एक एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर चेक करना है, उसी का डेटा हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मोहित होगा, इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में जाऊँगा, और इसे और इस रो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस रो को सिलेक्ट करने के बाद इस कस्टम व्यू का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर से मैं ऐड कर देता हूँ इसे। और ऐड करने के बाद इसका हम नेम दे देते हैं। जैसे मैं नेम दे देता हूँ 1 2 3, और 1 2 3 देने के बाद मैं यहाँ से इसे ओके कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओके करूँगा, तो मुझे अपने सर को दिखाना है उसका डेटा मोहित का। तो इसके लिए हम कस्टम व्यू में जाएंगे, और यहाँ से हम शो करेंगे। जैसे हम यहाँ पर शो करेंगे, उसका डेटा यहाँ पर सिलेक्ट दिखाएगा। अगर हमें इसको प्रिंट करना है, तो हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में, और यहाँ पर जाएंगे प्रिंट एरिया में। प्रिंट एरिया में जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाँ, उसका एक प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे,
अगर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट F2 बटन मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहित का डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डेटा कम आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं उसकी हाइट और विड्थ को 1 पेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल F2 बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका डेटा आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम इस कस्टम व्यू का इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे डिलीट करना चाहूँगा तो यहाँ पर से हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सेक्शन देखने को मिलता है सोर्स करके। इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मैं यहाँ पर एक न्यू शीट ले लेता हूँ और न्यू शीट लेने के बाद मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सोर्स सेक्शन में जैसे ग्रिड लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे इस शीट में आपको एक बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, सेल, रो, कॉलम ये सब नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं जैसे ग्रिड लाइन से टिक हटा देता हूँ तो ये पूरी वाइट हो जाएगी। इसमें हमें कोई सी भी लाइन देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमें कभी भी अपना डेटा इस टाइप से देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पर व्यू टैब में आना है और यहाँ से ग्रिड लाइन को अनटिक है तो टिक कर देना है, तो हमें ये सारी बॉक्सेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये हेडिंग क्या होता है, जैसे मैं इसमें अनटिक करता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ए बी सी डी यहाँ पर कॉलम थे और 1 2 3 रो थे, वो सब यहाँ पर गायब हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शन आपके उसमें से हट गया है तो यहाँ से आप व्यू टैब में आकर इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर इजी से आ जाएगा। इसी टाइप यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें फार्मूला बार हटाना है ये, तो इसे हम अनटिक कर देंगे, यहाँ पर से फार्मूला बार भी हट जाएगा। अगर टिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रूलर, ये यहाँ पर एक्टिवेट नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन में जाते हैं तो तभी यहाँ पर ये रूलर एक्टिव होगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगा। रूलर का मतलब ये होता है जो यहाँ पर आपको एक स्केल टाइप की देखने को मिल जाएगी, इसे हम रूलर बोलते हैं। तो जैसे मैं इसे अनटिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वो स्केल टाइप यहाँ पर हट जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर टिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वो नंबर आ जाएंगे। तो ये रूलर बाकी सब में डीएक्टिवेट रहता है, केवल एक्टिवेट रहता है पेज लेआउट ऑप्शन में। यहाँ पर मैं अपनी सीट को फिर से नॉर्मल कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमें देखने को मिलता है जूम। इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं जूम ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें कुछ नंबर देखने को मिलते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन 200 करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी सीट यहाँ पर 200 में जूम हो जाएगी कुछ इस टाइप से। अगर मैं जैसे मैं यहाँ पर 75 करता हूँ, 75% कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ तो 75% हमारी जूम इन जूम आउट हो जाएगी। इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पर अगर मुझे नॉर्मल करनी है तो यहाँ पर मैं 100 में टिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 100% यहाँ पर हमारी सीट जो होगी जूम रहेगी। बाई डिफ़ॉल्ट 100 ही रहती है वैसे। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है जूम टू सिलेक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेटा ले लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस डेटा को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से जूम टू सिलेक्शन में जाऊँगा तो जहाँ पर मैंने ये सिलेक्शन ले रखा है उतना ही ये जूम करेगा, अदर कोई भी जूम नहीं करेगा। उसके बाद मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे हम इस जूम ऑप्शन का कुछ इस टाइप से यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सेक्शन देखने को मिलता है विंडोज़। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है न्यू विंडो। इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम कोई भी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, मल्टीपल सीटों में हमें काम करना पड़ता है, इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अदर हमारा ये भी यूज़ हो सकता है, जैसे इसका हमें एक बैकअप डेटा लेना है तो इसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये डेटा है। अगर इस डेटा को मुझे एक बैकअप देना है तो मैं क्या करूँगा, इस जैसे मैं न्यू विंडो में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक सीट और रेडी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ये डेटा 4 1 हो जाएगी और वो हो जाएगी डेटा 4 2 हो जाएगी। जैसे मैं डेटा 1 में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे इसकी अटेंडेंस है यहाँ पर 39 है, मैं यहाँ पर 31 कर देता हूँ और 31 करने के बाद जैसे एंटर बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे उसमें भी ये चेंजेस देखने को मिलेगा, 31 हो जाएगा। जैसे मैं इसमें कुछ भी नेम चेंजेस करता हूँ, की जगह स्टाफ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने स्टाफ लिखा उसके बाद मैं इसमें जाऊँगा सेकंड सीट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी स्टाफ देखने को मिल जाएगा। कुछ भी अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं तो दूसरी सीट में भी चेंजेस होने लग जाएगा। तो इस टाइप से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर हमें मल्टीपल सीट में काम करना है तो हम ईज़ी से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है अरेंज ऑल। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे मैं एक दूसरा डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक दूसरा डेटा ले लिया है और जैसे मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ अरेंज ऑल में, इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें अरेंज विंडो में हमें अरेंज में टाइटल, हॉरिजेंटल, फील्ड
वर्टिकल और कैस्केड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वर्टिकल ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एक दूसरी शीट भी हमारी ओपन हो जाएगी वर्टिकली। उसमें से अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा तो हम इजी वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड अगर मुझे इस डेटा में से कुछ भी देख के लिखना होगा तो इजी से मैं यहाँ पर से इस डेटा मैं देख के इसमें से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इस अरेंज ऑल का हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टली चाहिए तो हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं अरेंज ऑल का। इसके बाद जो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फ्रेज पेंस मिलता है, इसका हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने एक दूसरा डेटा ले लिया है जिसमें कि आप देखेंगे आईडी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट्स, कंट्री एंड सेल ले रखा है। इसमें हम फ्रेज पेंस का कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ फ्रेज पेंस करूंगा, जैसे आप देखेंगे मैं इस डेटा को नीचे को स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे उसकी हेडिंग नहीं आएगी, ठीक है। हमें पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, यहाँ पर डिपार्टमेंट है, ये इस टाइप का हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर मुझे इसे फ्रेज पेन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट सेल में क्लिक करूँगा और इसके बाद फ्रेज पेन में जाऊँगा और यहाँ पे से तो यहाँ पर मैं फ्रीज टॉप रो कर दूंगा। जैसे मैं फ्रीज टॉप रो करता हूँ और इसके बाद डेटा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इजीली से इस टाइप से कर सकते हैं। अगर मुझे इसे अनफ्रीज करना होगा तो यहाँ से मैं अनफ्रीज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अनफ्रीज करूंगा तो ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं फ्रीज में जाता हूँ उसके बाद फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आईडी नंबर है, आईडी नंबर को फ्रीज करना होगा तो यहाँ से मैं इजीली उसे भी फ्रीज कर सकता हूँ। मैंने फ्रीज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर से मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, डेटा को, ताकि हम इजीली कर पाएंगे। जैसे मैंने इसे जूम इन कर लिया उसके बाद मुझे इस साइड जाना होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली काम करना होगा तो इस टाइप से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो यहाँ पर कॉलम होगा वो यहाँ पर फ्रीज रहेगा, अदर सब अनफ्रीज रहेंगी, ठीक है। इस टाइप से मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं अगर अनफ्रीज करना होगा या अनफ्रीज पेंस करूंगा तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इस डेटा में क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर नीचे कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और स्प्लिट कर देता हूँ। जैसे मैं स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे मैं केवल नीचे की डेटा में चेंजेस करूंगा और नीचे के डेटा को स्क्रॉल वगैरह करूंगा और ऊपर का हमारा डेटा अलग हो जाएगा कुछ, ठीक है। उसकी हेडिंग अलग हो जाएगी और यहाँ पर हम नीचे वाले में कुछ भी चेंजेस करेंगे, ऊपर वाले में भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें कि हम इजीली से अपने डेटा को एडिट वगैरह करना होगा तो एडिट वगैरह कर सकते हैं। डेटा ज़्यादा होने पर हमारा इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर नेम है और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हमें नेम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे नीचे कुछ भी चेंजेस करना होगा तो मैं नीचे को स्क्रॉल करूंगा और नीचे से कुछ भी चेंजेस कर लूंगा। अगर हमें अनस्प्लिट करना है तो यहाँ से हम इनस्प्लिट कर देंगे और यहाँ पर हमारा डेटा नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये डेटा मुझे हाइड करना है तो हम इजीली यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं हाइड करूंगा तो वो डेटा गायब हो जाएगा। उसके बाद हम पुराने डेटा में आ जाएंगे। अगर अनहाइड करूंगा तो फिर से वो डेटा अनहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अनहाइड वर्कबुक करके और उस डेटा का यहाँ पर नेम आएगा 0123, यहाँ पर मैंने ले रखा है उस डेटा का नेम पर सेव है। तो यहाँ से मैं ओके करूंगा तो हम अपने डेटा में फिर से आ जाएंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू साइड बाय साइड। इसका हम कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड आपने देखा होगा पर अरेंज ऑल में आपको दिखाया था कि हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ले सकते हैं डेटा, उसी टाइप में हम इसका भी यूज कर सकते हैं व्यू साइड बाय साइड। अगर मुझे इस डेटा को देख के कुछ भी यहाँ पर टाइप करना हो तो मैं इजीली टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे जैसे मैं ऊपर वाली सीट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे वाली सीट भी स्क्रॉल हो जा रही है। स्नोचर से स्क्रॉलिंग हो। अगर मैं इसे अनसिलेक्टेड कर देता हूँ, जैसे मैं अनसिलेक्टेड करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हम एक ही सीट को स्क्रॉल कर पाएंगे, दूसरे को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ पे से स्क्रॉल करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। अगर हमें इसे रिसेट विंडो पोजीशन करनी है मतलब नॉर्मल करना है तो हम यहाँ से नॉर्मल भी कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्यों, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है स्विच विंडोज, इसका हम कैसे यूज करते हैं। विंडोज है, इसका हम तब यूज करते हैं जब हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूँ। आईडी नंबर और नेम्स को इसे मैं पूरी तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा और एक न्यू सीट ले लेता हूँ। और न्यू सीट लेने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए आईडी नंबर लिख लेता हूँ और आईडी नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुझे निकालना है यहाँ पर डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं
आईडी नंबर लिख लेता हूँ। जैसे मैं आईडी नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर लोकेश की, और मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे VLOOKUP फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक डेटा हमारे पास ये है और दूसरा डेटा हमारे पास ये है। हमें क्या करना है कि हमें ये लोकेश का डेटा, हमें डिपार्टमेंट, इसका जो भी डिपार्टमेंट होगा वो हमें VLOOKUP फॉर्मूले से यहाँ पर हमें लाना है। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे VLOOKUP। और VLOOKUP जैसे हम टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू को हम ले लेंगे ये एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद टेबल एरी, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। और टेबल को हम इजीली सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर स्विच विंडो में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे VLOOKUP हम जिस सीट में यूज़ कर रहे हैं वो सीट ये है। उसके बाद हमें जो हमारी टेबल है, ये टेबल 0 1 2 3 में है। ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देना है कुछ इस टाइप से। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम देंगे कॉमा, और कॉमा देने के बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, क्योंकि डिपार्टमेंट तीसरे नंबर में है, तो हम 3 दे देंगे। और 3 देने के बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट आ जाएगा ग्रोसरी। तो यहाँ पर हम स्विच विंडो का इस टाइप से यूज करते हैं VLOOKUP फॉर्मूले में। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है माइक्रोस करके। आई होप फ्रेंड कि माइक्रोस आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देख लिया होगा एक बार और सीख लिया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ हम माइक्रोस का हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर जो सेक्शन है माइक्रोस है, इसमें हमें माइक्रोस रिकॉर्ड करना पड़ता है। हम कैसे यूज करेंगे, इसमें जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड माइक्रोस करके, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर माइक्रोस का नेम दे देना है। तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ ABC, और ABC देने के बाद मैं यहाँ पर शॉर्ट कोड की दे दूंगा। शॉर्ट कोड की हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी हम माइक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद अप्लाई करने के बाद हम उसी शॉर्ट कोड की को प्रेस करते हैं और यहाँ पर माइक्रो अप्लाई हो जाता है। जो भी हमने रिकॉर्ड किया होगा वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर शॉर्ट कोड की दे देंगे। शिफ्ट और के बटन में प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओके करूँगा उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा माइक्रो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रो हमारा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर हम जब स्टॉप करेंगे उसके बाद ये अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद होम टैब में जाता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसमें एक कलर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर से एक लाइट कलर ले लेता हूँ। लाइट कलर लेने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ हेडिंग का। तो यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर लिया, मैं दे देता हूँ यहाँ पर ग्रीन। और यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, और सेंटर में करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर लेता हूँ, कुछ अच्छा सा फॉन्ट दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इस टाइप का फॉन्ट दे दिया है। अब क्या करता हूँ मैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फिर से व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा माइक्रोस में और यहाँ पर से स्टॉप माइक्रो कर दूंगा। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। जैसे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर से जाता हूँ होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद मैं इसे क्लियर ऑल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लियर ऑल कर दिया सब यहाँ पर से डिलीट, सब यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ तक, और सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और के बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और के बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा माइक्रो रिकॉर्ड हुआ होगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। और मैं इसे डिलीट करके फिर से भी आपको बता देता हूँ। मैं इसे यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ और फिर से मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और के बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और के बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर माइक्रो अप्लाई हो जाएगा। जो भी हमने फॉर्मेट यहाँ पर रेडी किया था, माइक्रो रिकॉर्ड किया था, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इस टाइप से हम फ्रेंड माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आई होप फ्रेंड आपको कि इस वीडियो में व्यू टैब क्लियर हो गया होगा, इसके सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।